खाना खाने के बाद मीठा किसको पसंद है, तो भाई मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो आज तो स्पेशल थाईलैंड कराबी में घूमने आए हुए हैं, तो मीठा तो खाना बनता है। तो हम खा चुके थे यहाँ पर खाना इंडियन रेस्टोरेंट में, तो ये आप पिछले व्लॉग में देख चुके हैं। और यहाँ पर सामने की तरफ है हमारा रिसेप्शन और होटल रूम बुक किया हुआ, तो बाहर की तरफ से आप इसका नज़ारा देख सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, यहाँ पर चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे हैं और घर भी स्पेशल रूप से छतरी वाले हैं, तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो हमें तो खाना था मीठा, और मीठा खाने के लिए घूमते घूमते पहुंच चुके थे हम नाइट मार्केट में। और ये नाइट मार्केट करीब 6 बजे से 11 बजे तक लगता है, तो हम पहुंचे थे 10 बजे। तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय था इसे देखने के लिए। तो सबसे पहले हम खाने की चीज़ें ही देखने लगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारी नज़र तो किस पर पड़ी भाई, ये क्रोकोडाइल। मछली मांस तो खाते हुए बहुत सुना है, लेकिन देखो मगरमच्छ कैसे खाते हैं लोग, और मगरमच्छ भी सेक कर खा रहे हैं आराम से शौक से। यहाँ हमने पूछा था, इनका फेवरेट खाना है ये। और ये देखिए आप उधर देख सकते हैं वो मगरमच्छ सेक रही है। हम तो इन सारी चीज़ों को देखकर आश्चर्य रह गए थे। और चलो अब आगे चलते हैं देखने के लिए कि क्या क्या है यहाँ पर। मतलब यहाँ आपको थाईलैंड के अंदर वेज से ज़्यादा नॉन वेज चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। और ये देखिए अजीब अजीब स्पेशल यहाँ पर जानवर है। और ये देखिए पूरे के पूरे साबुत हैं, और इनको आराम से ये सेक देते हैं और यहाँ के लोग खाते हैं। इनका फेवरेट खाना है ये। लेकिन हमें तो खाना था मीठा, और हमने सुना था यहाँ पर फल ही बहुत अच्छी चीज़ ऐसी मिलती है। तो फाइनली हम फलों की शॉप पर पहुँच गए थे, और बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पर फ्रूट थे। और ये देखिए ड्रैगन फ्रूट, मैंगो बड़े बड़े थे, तरबूज भी थे, और दूसरे तरीके के फ्रूट भी थे जिसे हम जानते भी नहीं हैं। तो इसमें ये देखिए आप दुकान पर इस पर नाम भी लिख रखे हैं वो कौन कौन से हैं। ये राम बटन फ्रूट है, और मैंगो 3 फ्रूट भी है। तो और ये देखिए फ्रूट के पास इनके रुपए भी लिखे हुए हैं कि ये कितने रुपए के हैं। लेकिन यहाँ रुपए नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं जैसे 50 रुपए के हैं तो बोलते हैं 50 बात। 50 बात का है तो हमारे यहाँ से 2.5 गुना ज़्यादा पैसा लगता है। तो ये देखिए कट पीस भी यहाँ पर मिलते हैं कि ताकि आप आराम से मैंगो को खा सकें, और तरबूज भी मिलते हैं। और यहाँ का नमस्ते करने का तरीका भी अलग है, आप सुनिए। सवादी खा, वुमेन सवादी खा, सवादी खा, मैन सवादी खा। नमस्ते। तो आपने सुना यहाँ पर महिलाओं को नमस्ते के लिए सवाती खा और आदमियों के लिए सवाती खप कहते हैं। और हमने ले लिया था मैंगो, और बहुत ही अच्छा फल है। यहाँ इंडिया से थोड़ा सा स्वाद अलग है यहाँ के फल से। तो फ्रूट तो हमने मीठे में खा लिया था, लेकिन फिर भी अभी मीठे की कमी बाकी थी, और फिर से हम घूमना शुरू कर दिए। और यहाँ पर खाने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा थाई डिश थी, और हमें मिला इंडिया से कुछ रिलेटेड पपैया सलाद। उखल में व्हाट इज दिस है? एचोवी। हमारे उखल बोलते हैं, ओखली मामदस्ता बोलते हैं हमारे इन इंडिया में। कितना अच्छा लगता है जब हम हमारे देश से, इंडिया से दूर जाते हैं दूसरे देश में, और हमारे देश से रिलेटेड हमें कुछ मिल जाता है देखने को, तो बहुत ही अच्छी फील आती है। और मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे राजस्थान से रिलेटेड हमारे यहाँ मामदस्ता देखने को मिला। और फिर हम वापस से घूमने लग गए कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा थाई डिशेस थी, और कुछ वेज चीज़ें भी थी। और ये देखिए वेज चीज़ें, तो ये स्वीट डिश है अलग अलग तरीके की। तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, अलग अलग डिशेस हैं यहाँ पर। तो घूमते घूमते हम पहुँचे हैं अब आइसक्रीम की जगह पर, और मीठे की कमी पूरी करने। कोकोनट मैंगो, मैंगो पैशन एंड ओरियो न्यूटेला, मैंगो ड्रैगन फ्रूट।
और हमें ये स्पेशल चीज़ और भी देखने को मिली कि हम देखते हैं कि आइसक्रीम होती है जो पहले से तैयार होती है ज़्यादातर, और ये देखिए तुरंत तैयार करके आइसक्रीम दे रहे हैं, यानी ये जमी हुई आइसक्रीम नहीं है और ये स्पेशल रूप से ठंडा तवा है। और यहाँ पर इन्होंने स्पेशल आइसक्रीम बताई कि आप मैंगो कोकोनट आइसक्रीम ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है आइसक्रीम की। तो हमने वही ऑर्डर करी और इन्होंने क्रीम डाली और मैंगो कटे हुए पीस डाले और तुरंत आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है। और ये आइसक्रीम तुरंत ही 5 मिनट में तैयार करके दे देंगे हमें। That's a great music. और ये देखिए मैंगो कोकोनट रोलिंग आइसक्रीम है, तो फटाफट ये 5 मिनट में ही तैयार हो गई है। और फटाफट इसे रोल करके आइसक्रीम को अच्छे से सेट कर दिया और इसके ऊपर डाली है क्रीम। आप चाहें तो इसे बिना क्रीम के भी रखवा सकते हैं, चॉकलेट भी डलवा सकते हैं। और ये दूसरे फ्लेवर की आइसक्रीम भी इन्होंने बना दी है। तो ये हमारी वाली आइसक्रीम है, बहुत ही यम्मी लगी आइसक्रीम और मीठे की कमी पूरी हो गई। तो चलिए अब खाने के मार्केट से दूर होकर हम कुछ नया मार्केट देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर शॉपिंग के लिए क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं। तो निकलते हुए से हम जा रहे हैं कि किधर की तरफ, और शॉपिंग है और यहाँ के लोगों से ज़्यादा बात करना अच्छा लगता है। तो ये देखिए किस तरीके से ये बोलते हैं कितने रुपए का है, हम पूछते हैं। और ये 10 बात। तो देखिए ना इनका रुपए बताने का तरीका भी कितना स्वीटनेस है, 50 बात। और थैंक यू बोलने का भी यही अंदाज़ है इनका, थैंक यू। तो यहाँ का कल्चर देख रहे थे हम कैसा लगता है, और कुछ हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे तो इशारे से बता रहे थे कि इसमें लिखा हुआ है, आप जो चाहें वो इसमें देख सकते हैं। और वेजिटेरियन है। तो खाने के स्टॉल में हमने बहुत सारी यहाँ पर नई नई चीज़ें देखी और बहुत सारी हमने बात करी और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। खाने का तो इतना बड़ा मार्केट है ना, तो घूमते घूमते अब हम निकल चुके हैं दूसरी जगह पर। और यहाँ देखिए यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें, आप ज्वेलरी है, बैग्स है, मतलब बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं भैया, और ये देखिए कार्टून वाली पेंटिंग बना रहे हैं। बिल्कुल सामने गुड़िया है, उसका कार्टून टाइप का पिक्स बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ कोई भी कार्टून वाली पेंटिंग बनवा सकते हैं। तो हमने यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन इंडिया से यहाँ 3 गुना महंगी चीज़ें हैं। तो हमने लेना भी अभी ठीक नहीं समझा, और वज़न भी पहले से ही फ़िक्स होता है ले जाने का, तो हम शॉपिंग बाद में करेंगे। और हमने लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखी, कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर स्पेशल। और यहाँ पर ये देखिए सुंदर सुंदर स्लीपर की दुकान भी है और छोटे छोटे बैग भी हैं, और रसोई संसार से रिलेटेड कुछ बाउल भी आ गए हैं, कप भी आ गए हैं। तो ये देखिए वुडन के हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग की चीज़ें और एन्जॉयमेंट के लिए, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। मतलब यहाँ थाई लैंग्वेज में सिंगिंग भी है। और यहाँ के स्पेशल फूड से भगवान बौद्ध देवता है, और जिनके यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं जो आगे के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे। हमने यहाँ पर पूरी नाइट में मार्केट देख लिया था, हमारे पास लगभग 1 घंटा ही था। बहुत अच्छा लगा देख करके। तो चलिए अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। कल स्पेशल रूप से कराबी के बहुत सारे बीच दिखाएंगे आपको। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय। चलो।